दो दो तीन तीन 23 साल की उम्र में तो यहाँ पे 3-4 लड़के होते हैं। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये तकरीबन $6 की एक आती है। ये सारे चॉकलेट्स की प्राइस $3 से $4 के बीच में आती है। उन्होंने बताया कि सुअर का मांस का चिप्स है, जो कि आप देख सकते हो कैसा है। राम राम जी सभी को, स्वागत है आप सभी का अमेरिका के एक नए ब्लॉग वीडियो में। तो भाई बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि अमेरिका में तू भाई काम करता है तो स्टोर पे क्या काम होता है और तेरे स्टोर पे क्या क्या मिलता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था तो उसमें तो मैंने मशीन का डिटेल दिया था कि यहाँ पे क्या क्या अंदर में काम करना होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं ये भी दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे क्या क्या कौन सी चीज़ें मिलती हैं और किसकी क्या प्राइस है। और बियर जो है वो अंदर में इतने सारा बियर रखा हुआ है तो बियर कौन पीता होगा, इस वीडियो में पूरा डिटेल देने वाला हूं। तो आप तो लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे ही अमेरिका से जुड़ी वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ आपको यहाँ की जानकारी देता हूँ। आपको जैसे कि पता है कि मैं अमेरिका के एक स्टेट अटलांटा में हूँ और अटलांटा में आपको मेरी वीडियोज़ में मोस्ट ऑफ द सारे ब्लैक्स ही दिखते होंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इनकी परसेंटेज 46.2% है यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन। क्योंकि मैं पूरे अमेरिका की बात नहीं कर रहा, मैं गोरे और कालों को मिला के अटलांटा की बात कर रहा हूँ। अटलांटा में ये लोग 46% है। यहाँ पे आप पुलिस स्टेशन में चले जाओ, लाइसेंस ऑफिस में चले जाओ, कहीं भी जाओ आपको जहाँ मोस्ट ऑफ ब्लैक ही दिखते हैं यहाँ पे। जो है हालांकि गोरे भी है लेकिन ब्लैक कुछ ज़्यादा ही है। और यहाँ पे क्या है कि मैं एक और टिप्स देना चाहूँगा आपको कि अगर आप यहाँ पे काम करने आते हो या करते हो तो जो भी ब्लैक्स हैं या गोरे हैं उनसे ज़्यादा लगो मत। जो काले हैं ना वो तो कुछ ज़्यादा ही मतलब अच्छे आदमी नहीं होते हैं। उनको देखोगे तो यहाँ पे गन लेके चलते हैं, दो गन लेके कमर में घुस के चलते हैं। क्योंकि गन लेना अलाउड है, लीगल है, कोई भी बंदा गन ले सकता है यहाँ पे। तो गन लेकर के घूमते रहते हैं वो पूरा दिन। अगर आप उनसे बहस करते हो, लड़ाई करते हो तो वो गोली मार देते हैं भाई। उनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे कितनी बार एक्सीडेंट हो चुका है इंडियन के साथ भी। आप लोग मूवीज़ में या जो भी यहाँ के गोरे हैं, ब्लैक्स हैं, जो इंडिया घूमने जाते हैं टूरिस्ट तो वहाँ पे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कितने कूल होते हैं, कितने बढ़िया फ्रेंडली बंदे होते हैं, हम इनसे चाहे कुछ भी करें, कितना भी मजाक करिए तो कुछ बोल ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐसा नहीं है। अगर आप अमेरिका में आते हो, काम करते हो या अमेरिका में रहते हो आप, तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि आप यहाँ पे काम करो और काम करके सीधा घर जाओ। किसी से मतलब मत रखो, जो कस्टमर मांग रहे हैं उसको दे दो और उसके बाद अपने घर चले जाओ। पर्सनल लाइफ में तो कभी घुसो ही मत, क्योंकि ये खुद ही इतना डिस्टर्ब रहते हैं कि पूछो मत। यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे गन लेना लीगल है। यहाँ पे कोई भी बंदा गन ले सकता है, इलीगल नहीं है, लीगल है। तो यहाँ पे कोई भी गन लेके देखोगे तो कालों को दो कमर में दो गन खोस के चलते हैं। आपको पता नहीं है किसके पास गन है, आप किसी से बहस करते हो वो निकाल के मार देंगे गोली, क्योंकि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जेल में जाएंगे, 6 महीने 5 महीने रहेंगे, उनका तो यही काम है, वापस आ जाएंगे। क्योंकि आपको यहाँ का कल्चर बताऊँ तो यहाँ पे जो भी बंदे हैं, जैसे कि मान लो किसी का लड़का है या किसी की वाइफ है, वो सब साथ में नहीं रहते हैं। लड़का जैसे ही 18+ होता है वो क्या ही काम करने लगता है, किसी गर्लफ्रेंड के साथ अपने रहने लगता है। और यहाँ पे 18-20 साल के लड़कों के भी लड़के हो जाते हैं, 2-2 3-3 23 साल की उम्र में तो यहाँ पे 3-4 लड़के होते हैं। अब ये पूरे अमेरिका की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पे आपको जैसे कि पता होगा कि यहाँ पे हर स्टेट का अपना अपना लॉ है। तो जहाँ पे मैं हूँ ये यहाँ के लिए गांव एरिया बोला जाता है। अब ये चीज़ यहाँ के लिए हमारे इंडिया का दिल्ली हो गया, लेकिन यहाँ के लिए ये गांव है, गांव टाइप के। यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि ये लोग पढ़े लिखे नहीं है उतने। तो जो शहर वाले लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, जैसे कि मैं गया था न्यूयॉर्क में, तो वहाँ पे पूरा कल्चर ही अलग था। वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं, लड़कियाँ भी वहाँ पे काम करती हैं, लोयल होती है, आपके साथ रहती हैं। लेकिन गोरे फिर भी ठीक है, लेकिन कालों का कुछ पता नहीं है, इनका दिमाग पूरा ख़राब होता है। और जैसा कि आपको बताया था मैंने, यहाँ पे ज़्यादातर नशा वाला चीज़ लेके जाते हैं, पूरे दिन नशे में रहते हैं भाई। एक पेटी दारू का लेके जाते हैं, पी जाते हैं, फिर दोबारा 3 बार आते हैं स्टोर पे, दारू लेकर के जाते हैं, लॉटरी खेलते हैं। तो इनका पूरा दिनचर्या यही है कि पूरा दिन लॉटरी खेलना है, दारू पीना है और बस घर पे जाकर सोना है, और कुछ भी इनका जीवन नहीं है। हाँ, ये भी है कि ये लोग ज़्यादा काम नहीं करते हैं, 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे काम करेंगे किसी स्टोर पे और काम करके आएंगे और सारा पैसा उड़ा देंगे। क्योंकि यहाँ पे कोई किसी के साथ रहता नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे लड़के 18+ होते ही अपना काम करने लगते हैं। जो बीवी है वो भी कहीं अलग रहने लगती है, ये भी अलग रहते हैं, सब अकेलापन में रहते हैं। इसीलिए पूरा दिन लॉटरी खेलते रहते हैं और किसी को यहाँ पे किसी को पैसा तो देना है नहीं। तो पूरा एक दिन का जितना भी मान लो $500 कमाया, वो $500 पूरा उड़ा दिया लॉटरी में।
तो वो लोग यही कि इनका है कि अगले दिन का नहीं सोचते। जैसे कि हम 10 साल पहले के सोच के चलते हैं कि हमारे बच्चे का क्या होगा, हमारे फैमिली का क्या होगा। इनकी फैमिली है ही नहीं, तो सोचना क्या है इनका है कि बस अपना खाओ पियो मस्त रहो, अगले दिन का आगे देखा जाएगा। अगले दिन जाएंगे काम कर लेंगे। और यहाँ पे ये भी है कि यहाँ के ये लोग सिटीजन है, इनको काम कहीं भी मिल जाता है, इंग्लिश भी आती है, कहीं भी जाएंगे काम कर लेंगे, 2-4 घंटे पैसे ले लेंगे। अब बताता हूँ मैं आपको कि अमेरिका के स्टोर पर क्या क्या मिलता है। तो आओ यहाँ से शुरू करते हैं। देखो ये जो भी है ये तो आपको पता है, ये तो खिलौने हैं, बच्चे आते हैं वो लेकर जाते हैं। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये तकरीबन $6 की एक आती है। उसके बाद यहाँ पे ये सारे चॉकलेट्स हैं जो इंडिया में मिलती है वो भी यहाँ पे है, और यहाँ के भी चॉकलेट्स हैं। ये सारे चॉकलेट्स की प्राइस $3 से $4 के बीच में आती है। और ये जो है इस साइड में ये सारे गमीज़ हैं। अब गमी जो रबर टाइप का होता है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है, तो ये इनका ये खाना मैंने कभी आज तक टेस्ट नहीं किया है। और फिर आप इधर दूसरे वाले सेक्शन में आते हो तो इधर काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बिस्किट है, हनी बन्स हैं, ये सारे केक्स मिलते हैं, ये मिल जाते हैं सॉल्टेड पीनट्स, हनी रोस्टेड पीनट्स, हीट पीनट्स, तो सारे अलग अलग फ्लेवर में भी यहाँ पे आते हैं। और ये पिकल्स करके है, इसका मेरे को पता नहीं क्या चीज़ है, ये लोग खाते हैं, इनका खाना होगा अपना। और यहाँ पे ये सारे चिप्स हैं, चिप्स का सेक्शन है इधर। और इधर ये सारे वाइन हैं, और उधर तो सारे बियर हैं। मैंने जैसे कि आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप लोग जाकर नहीं देखा हो तो आप लोग जाके देख लेना। अब आइए मैं आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, क्योंकि जब मैं पहला या दूसरा दिन था मेरा स्टोर पे जब आया था मैं, तो मैं सोचा कि कुछ चिप्स खा लेता हूँ दोपहर के टाइम में ऐसे टाइम पास करने के लिए। तो मैं ये वाली चिप्स लेने के लिए आया था, और मैंने को पता नहीं था कि ये चिप्स किस चीज़ की है। देखो यहाँ पे भी रखी हुई है और नीचे में भी है। तो मैंने पूछा यहाँ पे स्टोर पे जो काम करते हैं मेरे साथ में कि ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने बताया कि ये सूअर का मांस का चिप्स है, जो कि आप देख सकते हो कैसा है। अब बताओ, ये भी आप इमेजिन कर सकते हो कि सूअर का मांस का चिप्स मिलता है और ये लोग खाते हैं। ये लोग तो पूरा इनका खाना ही वही है, मांस है। अब सारे भाई ये भी पूछ रहे थे, कमेंट में बोल रहे थे कि यहाँ पे जो भी सामान है उसको स्कैन करते हैं तो कैसे पता चलता है कि प्राइस कितनी है उसकी, या कैसे सेट करना पड़ता है। तो देखो मैं आपको ऐसे ही ऊपर से समझाता हूँ कि देखो जो ये मान लो चॉकलेट है, इसके पीछे ये बार कोड लगा हुआ है। इस बार कोड को पहले हम मोबाइल में कोई ऐप होता है उसका मेरे को पता नहीं, जो यहाँ का मैनेजर है वो सब देखता करता है, जो भी स्टोर पे मैनेजर्स हैं। तो जो बार कोड है उसको हम फ़ोन से पहले स्कैन करते हैं और प्राइस डाल देते हैं। फिर मशीन में भी डालनी पड़ती है, हमें पहले से ही सब कुछ सेट करके रखते हैं। फिर ये चॉकलेट्स अब आती है, हम स्कैन करते हैं स्कैनर से, तो उस पर लिख देता है कि $2 की है या $3 की है। फिर उसको हम, कभी बंदा मेरे को $5 दिया तो मैंने उसमें कैश किया, तो मान लो $2 का चॉकलेट है, मैंने $5 कैश किया, तो उसमें ऑटोमेटिक लिख के आ जाता है कि $3 आपको वापस देने हैं, क्योंकि आपको खुद से हिसाब नहीं लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे यही काम है, लॉटरी बेचना है, और ये क्या बोलते हैं चॉकलेट्स हैं, ग्रोसरीज हैं, बियर्स हैं, तो यही काम है यहाँ पे। और लॉटरी की बात करें तो यहाँ पे अमेरिका में, पूरे अमेरिका में बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लॉटरी का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है, क्योंकि यहाँ बहुत पैसे आते हैं भाई लॉटरी से, लॉटरी और बियर से, नशे वाली चीज़ से बहुत पैसे आते हैं। सारे नशे के एडिक्टेड हैं, लॉटरी के भी। जैसे लॉटरी मान लो इनके लिए जीवन ही है, अगर लॉटरी इनके लिए सब कुछ है, वैसे खेलते हैं। अभी मैं वीडियोस बना रहा हूँ क्योंकि सुबह का टाइम है, यहाँ पे अभी कस्टमर नहीं है, लेकिन यही चीज़ 10 बजे के बाद इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है यहाँ पे, यहाँ पे 1 मिनट बैठ भी नहीं सकते, हम सीधा 12 घंटे खड़े रहते हैं। 12 घंटे लगातार काम करते रहो, फिर शाम को घर जाओ, थकान हो जाती है, फिर खाना बनाओ, खाओ और सो। और देखो यहाँ पे रखी हुई है लॉटरी की स्लिप, और यहाँ पे टेबल लगाए हुए हैं, यहाँ पे लोग आते हैं बैठते हैं, यहाँ पे स्लिप भरेंगे, स्लिप भर के यहाँ पे भी रखी हुई है स्लिप, ये पूरी अंदर भी स्लिप रखी हुई है इसमें। तो ये आते हैं, स्लिप भरेंगे, स्लिप भर के फिर वहाँ पे लेकर के आएंगे, हम वहाँ पे खड़े रहते हैं। फिर वहाँ पे इनका जो भी ये खेलना है खेलेंगे लॉटरी, इनको जितनी देर खेलना है अपना खेलते हैं, बैठते हैं, और खेल वेल के फिर अपना घर जाते हैं। तो ये लोग काफ़ी ये जो जॉब है, स्टोर का जॉब है, या मान लो गैस स्टेशन का जॉब है, गैस स्टेशन का तो कुछ ज़्यादा ही टफ हो जाता है, क्योंकि उस पर आपको लॉटरी भी देखना है, ग्रोसरी भी देखना है, और ऊपर से गाड़ियाँ आ रही हैं, उनको भी आगे बोलेंगे कि मेरे को इस पंप नंबर पे इतना तेल चाहिए इतने का, आपको वो भी ओपन करना पड़ता है पंप भी। तो उसमें वो तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का वाला काम हो जाता है, लेकिन ये भी कम मुश्किल वाला काम नहीं है, पूरे दिन लॉटरी देना होता है। और जबकि वहाँ पे स्लिप रखे हुए हैं, फिर भी ये लोग स्लिप भर के ज़्यादातर लोग नहीं लाते हैं, इतना $100 का नंबर लेके आते हैं। अब आपको मशीन में 100 नंबर पंच करने पड़ते हैं 100 बार, फिर उनको देना पड़ता है। तो मैं तो उतना करता नहीं पंच, मैं बोल देता हूँ कि भाई स्लिप भर के लाओ। तो कितने लोग हैं, आप प्यार से बात करो तो गाली दे करके जाते हैं। मैंने तो आपको पहले ही बताया था इनका कल्चर ही वैसा है, ज़्यादा काले ही इधर हैं, तो कालों का वही दिमाग में पता नहीं क्या रहता है, बढ़िया से बात करो तो गाली ही देते हैं।
तो आई होप कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।